नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कालाष्टमी व्रत की। कालाष्टमी व्रत की कथा, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उसका महत्व। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। सावन की कालाष्टमी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन काल भैरव की पूजा का विधान, जो भगवान शिव के ही रौद्र रूप हैं। भैरव का अर्थ होता है भय को हराकर जगत की रक्षा करने वाला। काल भैरव की उपासना करने वालों को कभी शत्रु, ग्रह, बुरी शक्तियों, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। आइए जानते हैं कालाष्टमी व्रत कब है। सावन की कालाष्टमी 9 जुलाई 2023 रविवार को है। धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव के भक्तों पर काल का साया भी नहीं मंडराता। बाबा काल भैरव को काशी और कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। काल भैरव की पूजा के बिना भगवान काशी विश्वनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए अब जानते हैं इसका मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की कालाष्टमी 9 जुलाई 2023 को रात 7:59 से शुरू होगी और अगले दिन 10 जुलाई 2023 को शाम 6:43 पर खत्म होगी। कालाष्टमी पर तांत्रिक पूजा निशिता काल में ही की जाती है, लेकिन गृहस्थ जीवन वालों को इस दिन प्रदोष काल में काल भैरव और महादेव की पूजा करनी चाहिए। यही वजह है कि इस साल सावन कालाष्टमी 9 जुलाई को मान्य होगी। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी व्रत का महत्व। मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही भैरव भगवान की कृपा से शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद भगवान भैरव की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती और भगवान गणेश की भी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर घर के मंदिर में दीप जलाएं, आरती करें और भगवान को भोग भी लगाएं। काल भैरव को दूध, दही, धूप, दीप, फल, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करें। पूजा में उड़द दाल और सरसों का तेल काल भैरव पे जरूर अर्पित करें। तो ये है कालाष्टमी व्रत की साधारण पूजा। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से भूत प्रेत की सभी बाधाएं, तंत्र मंत्र, जादू टोने आदि का प्रभाव खत्म होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, काल भैरव का पूजन वाम मार्गी समुदाय के लोग तांत्रिक विधि से करते हैं क्योंकि उनका ये कुल देवता माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूजा प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय करनी चाहिए। इस समय पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब कालाष्टमी व्रत की कथा जानते हैं। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का पालनहार और परम तत्व कौन है। इस विवाद का हल निकालने के लिए वो तीनों त्रिदेव महर्षियों व देवताओं को बुलाया और उनके सामने यह बात रखी कि हम तीनों में परम तत्व कौन है। उनकी बात सुनकर महर्षियों व देवताओं ने निर्णय लिया और कहा कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता नहीं है और तुम तीनों तो उसी विभूति से बने हो, अतः तुम तो त्रिदेव हो। भगवान विष्णु जी और तो ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी यह स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते रहे। ब्रह्मा जी को इस तरह परम तत्व की अवज्ञा करते देख भगवान शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने भैरव का रूप धारण कर लिया। शिव जी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी का गर्व चूर चूर हो गया। जिस दिन शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया उस दिन मार्गदशमी अष्टमी थी, जो इसी कारण इसे कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो अब जानते हैं हमें कालाष्टमी वाले दिन क्या कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आपको ही हानि होगी। इस दिन सभी परिवार के सदस्य काल भैरव जी की तामसिक पूजा करें और बटुक भैरव की पूजा करें, क्योंकि यह सौम्य रूप होता है। काल भैरव जयंती वाले दिन किसी भी पशु या पक्षी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पूजा के समय
बेलपत्थर के पत्तों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे बेलपत्र के पत्ते का मुख पूर्व व उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। ऐसा करने से काल भैरव आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भगवान शिव का ही अवतार हैं। और इस दिन काले कुत्ते को भी भोजन कराएं, क्योंकि काला कुत्ता काल भैरव का वाहन है। तो ये थी कालाष्टमी व्रत की कथा और उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा कालदेव।